संजय वाचः। भाई साहब संजय काका जी क्या बोले, बड़ा अच्छा बंदा था। महाभारत के पात्रों में बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान। सबसे बड़ी इसकी खासियत यह थी कि यह आदमी चापलूस नहीं था। दो पात्र ऐसे हैं महाभारत के जो दुर्योधन के बगल में खड़े थे, एक महात्मा विदुर और एक संजय। ये इनसे तो बहुत आगे निकल गए थे, जो वहां के गुरु बने बैठे हुए थे, चाहे वो कृपाचार्य जी रहे हों, चाहे वो द्रोणाचार्य जी रहे हों। इनसे तो बहुत आगे निकल गए थे महापुरुष। ये समझने और सुनने के लायक है। संजय की भाषा बहुत अद्भुत भाषा है। और संजय का जब वो मैं लास्ट के श्लोक से एक श्लोक पहले जब मैं सुनता हूं संजय का श्लोक, तो आंख के आंसू बंद नहीं होते। जो संजय ने जो धृतराष्ट्र को जो कहा है वो बड़ी अद्भुत बात और बहुत भारी बंदनीय बात कही थी। इस पहले प्रश्न का जवाब संजय ने लास्ट में जाके 699 नंबर का श्लोक है वो गीता जी का। संजय क्या बोले? संजय वाचः। संजय बोले कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बड़ा अद्भुत बोले हैं संजय। संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने जो व्यूह रचना के युक्त पांडवों की जिस सेना को देखा, उसको देखते ही यह दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो ऐसा लगता है कि ये चर्चा उस समय की तो नहीं थी जब घायल भीष्म हो गए हों, नहीं तो उसको भीष्म के पास जाना चाहिए था। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचा तो इसका मतलब है कि ये युद्ध का 10वां दिन आरंभ हो चुका था। जब ये चर्चा हुई है तब जो भगवान, यही तो गीता में समझने की बात है। जो आगे जो भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान वर्धक जो अर्जुन के साथ संबंध हुआ है वो तो आरंभ का है, युद्ध होने से पहले का है। लेकिन जो आप ये चर्चा सुन रहे हैं, ये चर्चा मुझे लगती है 10वें दिन की है, क्योंकि आचार्य के पास पहुंचा है। यदि आचार्य तो सेनापति तब बने हैं जब वो पिता में हट गए थे, युद्ध से घायल हो चुके थे। तो इसमें तो ये लिखा है आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। जब वो सेना सजी हुई थी और मुझे ऐसा लगता है ये धर्म क्षेत्र शब्द निकला था धृतराष्ट्र के मुख से, ये इसलिए निकला होगा कि ये समझ गया होगा कि काल भी जिसका सामना ना कर पावे, और आज उस युद्ध में पितामह भी घायल हो गए, तो इसका मतलब है कि धर्म चौकन्ना होकर पांडु पुत्रों के साथ खड़ा है। और जब हमारे जीवन का धर्म ही निकलकर दूसरी जगह चला जाएगा तो जीव वहां माम का ही शब्द बोलेगा, वो मेरा ही मेरा निकलेगा उसके अंदर से। जब धर्म ही उसके पास नहीं है तो वह तो फिर मोह में सनी सनाई बातें ही बोलेगा। संजय ने कहा दृष्टात पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हे राजन, धर्मराज की सेना को सजे हुए देख करके, एक व्यूहाकार रचना में देख करके ये बौखला गया और ये सीधा आचार्य के पास पहुंचा, द्रोणाचार्य गुरुजी के पास पहुंचा। राजा वचनमब्रवीत्, और ये जाकर के कुछ बोला। क्या बोला? तीसरा श्लोक है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमू। आचार्य गुरुजी देखो, पांडवों की सेना को देखो। ये बोलता है गुरुजी को। क्या गुरुजी की आंखें बंद थी? क्या गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब सेना ये ऐसे खड़ी है? तो इसको बताने की क्या जरूरत है? ये एक व्यंग कस रहा है, और याद रखना उसको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा जो गुरुजनों के सामने व्यंग कसेंगे। इसका जाना गुरु के पास ठीक था, जाना चाहिए था। युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर भी तो गए थे।
लेकिन इसके जाने में और युधिष्ठिर के जाने में बहुत भारी अंतर है। आप ग्रंथ पढ़े, महाभारत पढ़िए, जब ये युद्ध आरंभ हो रहा था तो धर्मराज युधिष्ठिर भी गए थे। उन्होंने अपना रथ छोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, पितामह के सामने हाथ जोड़े। पितामह रथ से नीचे उतर के आए, लंबे होकर के युधिष्ठिर चरणों में गिर पड़े। तो पितामह ने कहा, यशस्वी भव, मेधावी भव, विजयी भव। युधिष्ठिर को खड़ा किया। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मैं विजय का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया हूं। पितामह मैं आपसे युद्ध की आज्ञा मांगने के लिए आया हूं। धिक्कार है हमारे लिए। हमने अपने पिता का वात्सल्य नहीं देखा। जब जब हम आपके धवल वस्त्रों में आकर के छिप गए, हम उस बात को भूल चुके थे कि हम पिता के विहीन हैं। पिता का वात्सल्य पितामह आपकी गोद में मिला है। धिक्कार हमारे लिए। और आज हम आपके ऊपर वार करने के लिए जाएंगे। मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, मेरा भाला अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा आपकी तरफ आवे। उस समय हम भाई पार्थिव हो जाएं। बिल्कुल पितामह हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। पितामह हम आपसे युद्ध नहीं, हमें नहीं चाहिए राज्य। पितामह हमें नहीं चाहिए सब। पितामह मुझे आप विजय होने का आशीर्वाद मत दीजिए। आज पितामह ने युधिष्ठिर को अंक में भर लिया और कहा, विजयी भव। कहा, युधिष्ठिर तुम बड़भागी हो, तुम्हारे पास भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे भाई हैं। सूर्य का संग तेज छोड़ सकता है, धरती का साथ क्षमा का गुण छोड़ सकता है, ब्राह्मण का संग उसका संतोष छोड़ सकता है, क्षत्रिय का संग उसका शौर्य छोड़ सकता है, समुद्र का संग उसकी गंभीरता छोड़ सकती है, लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारा संग तुम्हारे भाई कभी नहीं छोड़ सकते। ये मैंने देखा है। युधिष्ठिर, ये युद्ध कभी तक चले, इसके परिणाम घोषित हुए हैं। विजय तुम्हें मिलेगी। क्यों? यतो धर्म ततो विजय। जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। ये पितामह भीष्म ने युद्ध के पहले ही बोल दिया था। युद्ध बाद में आरंभ हुआ और ये शब्द पहले बोल दिए गए थे। कहा, जहां धर्म है वहां कृष्ण है। युधिष्ठिर, ये मैं जानता हूं, आप द्वारकाधीश कृष्ण अपनी बुआ के बेटों के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम उनके बुआ के बेटे हो इसलिए कृष्ण तुम्हारे पक्ष में नहीं। तुम्हारे पक्ष में धर्म है, और जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय। और लास्ट में संजय यही बोल गए, आप सुनेंगे। गुरुजी के पास तो ये दुर्योधन भी गया है, गुरुजी के पास युधिष्ठिर भी गया, लेकिन दोनों के जाने में अंतर। एक अभिमान के साथ गया है, एक गुरुदेव को नौकर मान करके गया है, उसको नौकर समझ रहा है, अपनी रोटियों पर पलता हुआ समझ रहा है उसको। वो सोचता है कि हम तो इसके परिवार को चलाने के रुपया पैसा देते हैं, और जब सेवक कोई स्वामी को अपने अधीनस्थ समझेगा उसका तो तेज ही समाप्त हो जाएगा, उसके पास बचेगा क्या। युधिष्ठिर अपने गुरु को भगवान समझ करके गए हैं। दोनों में यही तो अंतर था, दोनों में ही अंतर था।